और कहा था ध्रुव महाराज और भैया मौसी ने मोए मारो। ध्रुव जी रोते हुए बोले माँ तू जानना चाहती है मुझे किसने मारा? हाँ बेटा। तो ध्रुव जी बोले माँ सुनो, मुझे किसी और ने नहीं, मुझे मौसी ने मारा। रोए बोले अरे रोए रोए कहा ध्रुव महाराज मैया मौसी ने मोए मारो। ध्रुव जी ने कहा माँ मुझे मौसी ने मारा। मौसी ने मारा? क्यों क्यों क्यों? और ये शशि सौंठे मंगला से आई हुई है। ये माला पहना करके और पीताम्बर पहना करके 101 रुपए दे करके सम्मानित कर रही है। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है और कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे और समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, ऐसे ही हंसती मुस्कुराती बनी रहे। यही भगवान से कामना, यही आकांक्षा है। वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत दूर से कथा सुनने के लिए आई हैं, बहुत बड़ी फैन है और अभी कुछ देर पहले मुझसे मिली थी तो कह रही थी कि हम बहुत दिनों से आपको ढूंढ रहे थे कि आपसे कब मुलाकात होगी, कब मुलाकात होगी। आप यहाँ शायद 10-15 किलोमीटर दूर से आई हैं कथा सुनने। तो बहुत से ऐसे श्रोता होते हैं जिन्हें महाराज लगन लगी होती है और प्रेम एक ऐसी चीज होती है जो महाराज इंसान को पता नहीं कहां से कहां खींच लाती है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा स्वभाव भी है इनका। खैर ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, हंसती मुस्कुराती बनी रहे। वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो। क्या बात है महाराज। अब ध्रुव जी महाराज जो है रो रहे हैं। सुनीति ने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने कहा माँ मुझे मौसी ने मारो। मौसी ने? हाँ क्यों? अरे माँ मैं भैया उत्तम के साथ चला गया था तो पिताजी की गोद में मैं बैठ गया तो मौसी ने तमाचा मार के भगा दिया। माँ कष्ट मुझे इस बात का नहीं है कि मौसी ने मुझे मारा। माँ कष्ट मुझे इस बात का है कि जब मौसी मुझे मार रही थी तब मेरा बाप बैठे बैठे सब देख रहा था। अरे तू तो कहती है ना उत्तम मेरा बाप है, तो ये कैसा बाप जो मौसी मुझे मार रही थी बाप बैठ के देख रहा था? माँ वो मेरा बाप होता तो मुझे मौसी के हाथों पिटने नहीं देता। माँ मुझे ये बता, मुझे बता मेरा असली बाप कौन है? जो ये बात कही सुनीति ने कहा बेटा तू जानना चाहता है ना तेरा असली बाप कौन है? बोले हाँ माँ मैं जानना चाहता हूँ मेरा असली बाप कौन है। तो सुनीति ने जवाब दिया बेटा जो तेरे बाप का भी बाप है और जो दुनिया के बापन को बाप वो सिर्फ एक ही बाप परम पिता परमात्मा, वही सबका बाप। अब ध्रुव जी ने कही मैया वो बाप मिलेगा कहाँ? वो बाप मिलेगा कहाँ? तो सुनीति ने जवाब दिया बेटा वो बाप
तुझे तब मिलेगा जब तू संसार की मोह माया छोड़ के, मुझे छोड़ के, जब तू संसार से विरक्त होके बैरागी बन के तू जंगल में जाएगा, तब करेगा, जप करेगा, तब तुझे वो परमात्मा मिलेगा। ध्रुव जी ने कहा माँ तुझे छोड़ देंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। बोले हाँ बेटा, जब तू मुझे छोड़ेगा तब तुझे वो परमात्मा मिलेगा। 5 साल के ध्रुव जी महाराज के मन में लगन लग गई कि अब तो कुछ भी हो जाए परमात्मा को प्राप्त करके ही वापस आएंगे। धन्यवाद। देखिए ध्रुव जी महाराज को अगर परमात्मा की प्राप्ति हुई तो इसका सारा श्रेय मैया सुनीति को और सुरुचि को जाता है। मैया सुन लो मेरी माँ, ध्रुव जी को अगर परमात्मा की प्राप्ति हुई तो सारा श्रेय सुनीति को और सुरुचि को जाता है। अगर सुरुचि तमाचा न मारती, ध्रुव जी रोते ना और सुनीति के पास न आते, और मैया सुनीति अगर भगवान का मार्ग न ध्रुव को दिखाती तो ध्रुव को कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हर माँ का ये धर्म है, याद रखो। माँ ही बच्चों को बिगाड़ने वाली होती है और माँ ही बच्चों को सुधारने वाली होती है। सुन रही हो मेरी माँ? क्या माँ बाप ही बच्चों को बिगाड़ दें और माँ बाप ही बच्चों को सुधार दें। हर माँ का ये धर्म है कि हर माँ अपने बच्चे को महाराज भगवत मार्ग की तरफ ले जाए। हर माँ का ये धर्म है कि अपने बच्चों को सत्संगी बनाए, अपने बच्चों को महाराज संतों की संगत कराए, अपने बच्चों के भीतर अच्छे संस्कार डाले। हर माँ का ये धर्म है। लेकिन आजकल की माताएं संस्कार कोई डालती हैं? कोई नहीं डालती हैं। जब इन्हें खुद महाराज इंस्टाग्राम पर रीलें बनाए तो फुर्सत नहीं मिला था, तो जो बच्चन को महाराज संस्कार दिए उनका क्यों जी? जब आजकल की माताओं को खुद फोन चलाने से फुर्सत नहीं मिलती है तो बच्चों को संस्कार कहाँ से देंगी? आजकल बच्चा रो रहा है, ये काम कर रही है तो आज फोन पकड़ा देती है, ले ला तुम कार्टून देखो फोन में। सो बच्चा कार्टून देखत देखत बड़ो हो जाता, और जब वो कार्टून देखत देखत बड़ो होते हैं, फिर जब वो बड़ो हो जात, शादी ब्याह हो जात, और जब तुम लोग बूढ़े हो जात, फिर वो ले लठिया तुम्हें कार्टून नहीं बना। हाँ, फिर मूड पकड़ के कुन्ना में बैठो, बोले अब तो लड़का बहुत बिगड़िया भाई, तुमने जो दिखाओगी तो वो करो। बताओ, जो तुमने उसे बनाया, जो तुमने उसे दिखाया, वही तो वो बनेगा। आज पहले का बच्चा 5 साल का जो होता था वो खेल कूद में लगा रहता था और महाराज बच्चों के साथ खेलता था। आज की दशा देखो, महाराज 2 साल के बच्चे को तुम दूध न पिलाओ, फोन दे दो तो महाराज ऐसे ही खेलता रहेगा, ऐसे ही खेलता रहेगा। आज की माताएं महाराज ना बच्चों के भीतर संस्कार डालना जानती हैं, ना अच्छी शिक्षा देना जानती हैं, बस फोन दिखवाना तो जानती हैं। खुद देखती रहती और बच्चों को दिखाती रहती है। आज की माताएं कहती है, पहले की माताएं कहती थी बेटा बड़े बूढ़े कोई आ जाए तो नमस्ते करो, सबके पैर छुओ, सबसे राम राम करो। आज की माताएं कहती बेटा हाय हेलो करो, मम्मी से मोम बोला पीछे लगा दो बत्ती तो मोमबत्ती, पापा से बेटा डैड बोलो डैड, पीछे लगा दो बॉडी डेड बॉडी, मत जाओ जिंदगी बाप को मार दो। ऐसे ऐसे संस्कार देती है महाराज। अब होएगा जब खुद में ही संस्कार नहीं है तो बच्चों को संस्कार का दी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। महाराज ध्रुव जी से कहा सुनीति ने, बेटा तुम जंगल में जाओ, और जब तुम जंगल में जाओगे, जब मुझे छोड़ोगे, संसार से विरक्त होगे, तब तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति मिलेगी। तो ध्रुव जी ने कहा माँ अब मैं जा रहा हूँ और उस परमात्मा को प्राप्त करके ही वापस आऊंगा। माँ अगर मैं
मुझे मिल गया और मैं लौट के ना आ पाया तो समझ लेना कि जंगल में कोई शेर भालू मुझे खा गया। चल दिए ध्रुव जी महाराज। 5 साल के, देखो 5 साल के बालक की अवस्था ऐसी होती है, कैसी? कोरे कागज की तरह। एक कोरा कागज ले लो, उस पे जैसा लिखो वैसा ही लिखता चला जाएगा। वैसे ही 5 साल के बालक की अवस्था होती है कि बचपन में उसे जैसे ही ढालते चले जाओगे वो वैसा ही बनता चला जाएगा। बच्चों के भीतर गुण संस्कार उसके परिवार से, उसके घर से आते हैं। लोग ये कहते हैं कि बच्चा हमारा बिगड़ गया, दूसरे की संगत में पड़ गया तो वैसा ही रंग उसके ऊपर चढ़ गया। सोचने वाली बात ये है, क्या तुम्हारी परवरिश इतनी कमजोर थी जो पार का व्यक्ति आया और तुम्हारे बच्चों को सिखा पढ़ा के चला गया? भाई भरोसा खुद की परवरिश पर रखो ना। अगर घर से तुम्हारी परवरिश अच्छी होगी तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि तुम्हारे बच्चे को बिगाड़ के चली जाए। जब तुम्हारी परवरिश ही कमजोर थी तो महाराज बाहर के तो आके बिगाड़ ही जाए। बताओ भाई। तो इसलिए संस्कार अच्छे दिया करो। ध्रुव जी चल दिए। दशा क्या है कि ध्रुव बैरागी हुई है महाराज ध्रुव जी चले गए। अब उत्तान बाद में पता चला कि ध्रुव अवध छोड़ करके जंगल में जा रहे हैं। तो उत्तान बाद में ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव तुम ये अवध छोड़ के कहीं मत जाओ, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि अवध का आधा शासन हम तुम्हें दे देंगे जिसमें तुम और तुम्हारी माँ आनंद से रहना। ध्रुव जी सोचने लगे मन ही मन में, बारे परमात्मा तुम तो वास्तव में हमारे असली पाप निकले। बोले अभी तो हमने कदम बढ़ाया ही था, आधो शासन मिलने लगो, और जब हम तुम्हें प्राप्त कर लिए तो पता नहीं हमें कहाँ मिल जाए। अब ध्रुव जी मन ही मन में बड़े खुश हैं। लेकिन ध्रुव जी ने उत्तान पाद से कहा, बाबा तुम्हारा राज्य तुम्हें मुबारक, हमें तो अपने प्रभु प्यारे हैं। अब तो कछु हो जाए भगवान को तो पाए के यही असली बाप को ढूंढन जाए रहे, तुम अपनी दौलत अपने ढंगा, अपना राज्य अपने ढंगा राखो। ध्रुव जी ने कहा, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो,